Hello guys. So Chelsea versus Brighton is upon us, and Chelsea, well, it is not going with best of us for us, all of the Chelsea fans right now, because we know we are going through a very rough patch right now, but all hope is not lost for sure. अभी इस वीडियो में हो सकता है यार तुमको एडिट्स या कुछ भी देखने को एडिटिंग ना मिले, मैं प्रॉपर रॉ वीडियो शायद डाल दूं, बिकॉज दिस वीक हैज बीन सुपर हेक्टिक फॉर मी एंड अभी भी मैं आधी नींद में हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब अभी लग रही है, मेरे को जुकाम वगैरह हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा तुम बेयर कर लेना, एक्सक्यूज कर देना इसके लिए। हाउएवर, अगर हम चेल्सी और ब्राइटन के मैच की बात करें तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्ट्रेट कि ये मस्ट विन, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट कि ये मस्ट विन है फॉर एंजो मरेस्का एंड फॉर द होल टीम, बिकॉज अभी हमारा मोराल बहुत डाउन है, स्पेशली आफ्टर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस, बायर्न लॉस एंड जो ब्रेंटफोर्ड से हमने ड्रॉ किया, पूरा जो एक माहौल अच्छा खासा बना था वो काफी खराब हो गया। ऑल दो 5 गेम ही हुए अभी प्रीमियर लीग सीजन में, बट अगेन इट्स नॉट गोइंग फॉर द बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर अस राइट नाउ, बिकॉज सिर्फ 7-8 पॉइंट ही है हमारे 15 में से, सो इट इज नॉट वी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ प्लेसेस राइट नाउ, हमको बेटर करने की काफी ज्यादा जरूरत है, तभी ये मस्ट विन बन जाता है। अब सबसे पहली बात तो हम इंजरीज की कर लेते हैं यार, बहुत सारी इंजरीज चेल्सी में हो गई हैं। वेस्ली फोफाना कंकशन से आउट हो गए हैं, क्योंकि उनको उन्हीं के कीपर ने यॉर्गनसन ने मुक्का मार दिया, तो भाई इंजर हो गया लिंकन सिटी वाले गेम से। उसके बाद वेल फोफाना तो मैंने तुमको बताया, टोसिन विल बी आउट बिकॉज उनको भी कोई इंजरी हो गई है। कोल पाल्मर का ग्रोइन इशू हम सबको पता चल रहा है, तो अब वो नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक तक ही ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। अगेन हमारा पूरा डिफेंस खाली हो चुका है, ऑल वी हैव इज चालोबा एंड दिस गाय जॉश अचेम्पोंग। तो नाउ आई विल नॉट ब्लेम एनीथिंग ऑन मरेस्का, बिकॉज मरेस्का का काफी रिपोर्ट्स निकल के आए, ही वांटेड सेंटर बैक, उनको नहीं दिया गया। देखो डायरेक्टर्स की गलती होगी, बिकॉज अब ऐसी पोजीशन में आ गए कि अगर जॉश अचेम्पो को कुछ मान लो हो जाए, या फिर तुम मान लो कि चालोबा को कुछ हो जाए, तो वी हैव नो कवर, एब्सोल्युटली वी आर वेरी थिन, वेरी वेरी थिन ऑन डिफेंस, वी हैव नो वन रियली, लेट्स बी ऑनेस्ट। चालोबा भी बेस्ट ऑफ फॉर्म में भी नहीं है, बट वही है ना, अब आपको डील करना पड़ेगा, सिर्फ आपकी टीम के साथ इंजरीज नहीं है। यस चेल्सी को मैं समझता हूँ यार, हम क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीत के आए, फाइनल वगैरह खेल के आए, तो प्रॉब्लम्स हमारे होंगी, वो तो जायज है यार, मतलब उसमें बाकी टीम्स को प्री सीजन भी मिला प्रॉपर, हमको नहीं मिला, ये सब होना ही था, तो मे बी वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी, आई डोंट नो। लेकिन जो है वो है ऑन पेपर, जैसा कि मैंने तुमको बताया, बट अगेन ये मैच जीतना इस लिहाज से कि कितनी इंजरीज है क्या है, इट इज अ मस्ट विन, बिकॉज आई नो ब्राइटन टफ ऑपोजिशन है, ब्राइटन अच्छा खेल रहे हैं, ब्राइटन काफी ज्यादा एक तुम कह सकते हो रूथलेस टीम है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स, एंड काफी सेटल्ड भी वो लगते हैं अंडर देयर मैनेजर। बट आई थिंक अटैक वाइज ना हम उनको मतलब हरा सकते हैं, हमारा अटैक इतना अच्छा खासा है, डिफेंस ही प्रॉब्लम है। अब रॉबर्ट सैंचेज इस गेम के लिए वापस आ जाएंगे तो वेल ही इज डेफिनेटली बेटर देन यॉर्गेनसन, तो वो तो अच्छी बात है उस सेंस में, बट अगेन मिडफील्ड में काइसेडो को रेस्ट नहीं मिल रहा है, एंजो को रेस्ट मिल रहा है, चलो काइसेडो ने तब भी रेस्ट ले लिया था, एंजो को रेस्ट नहीं मिल रहा है। आई थिंक आंड्रे सैंटोस को भी स्टार्ट करना चाहिए चेल्सी के लिए, बिकॉज अगेन सैंटोस अच्छा कर रहे हैं, बट वही है ना, अब इंजरीज और हो सकती हैं, आई होप नाउ, बट कंसिडरिंग हाउ इट्स गोइंग इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो लेट्स सी उधर क्या होता है। बट अगर मैं स्टार्टिंग लाइनअप पे चलो या अटैक पे देखो तो वेल जॉ पेड्रो हैज टू स्टार्ट यार, पेड्रो अगेन जॉ पेड्रो को भी हम ग्राउंड तक रन कर रहे हैं, बट एटलीस्ट लिंकन के अगेंस्ट उनको रेस्ट मिल गया था, अब एक हफ्ते का उनको रेस्ट मिला है, तो वेल जब लास्ट टाइम उन्होंने अपने कोई फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट खेला था अगेंस्ट फ्लूमिनेंस, तो उन्होंने 2 गोल मारे थे, तुमको याद होगा क्लब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। अगेन ही इज प्लेइंग हिज फॉर्मल एम्प्लॉयर्स ब्राइटन, आई रियली होप ही स्कोर्स कपल ऑफ गोल्स टुमारो एज वेल, बिकॉज भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले जॉ पेड्रो। अगेन अब वो नंबर 10 रोल में बेटर खेलते हैं, बट हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, तो वेल वी वुड हैव टू डील विद हिम बीइंग अ स्ट्राइकर, बिकॉज और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं वहाँ पे, एंड लियम डेलैप भी बाहर है, तो दैट्स अनदर इशू, एंड आई थिंक जॉ पेड्रो स्ट्राइकर पे रहेंगे। एस्तेवाओ हैज टू स्टार्ट मैन, आई थिंक एस्तेवाओ में क्वालिटी है, एस्तेवाओ में वो एक्स फैक्टर दिखता है मुझे, एस्तेवाओ में वो दिखता है कि बंदा कुछ कर सकता है, ऑल्दो ही इज यंग, ऑल्दो ही इज 18, बट सब समझ जाएंगे यार कि बंदा 18 साल का है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, बट एटलीस्ट ही ट्राइज टू मेक समथिंग हैपन, एंड आई थिंक एस्तेवाओ डिजर्व्स लॉट ऑफ चांसेस, एंड आई रियली होप कि वो स्टार्ट करे इस मैच को, कोई बेंच वेंच से ना आए, स्टार्ट करे प्रॉपर। एंड लेफ्ट विंग वाले स्पॉट पे आई थिंक गार्नाचो को मिड वीक में खिलाया था, सो ही माइट नॉट प्ले, बट गिटन्स अगेन वेरी रॉ, आई थिंक पेड्रो नेटो को लेफ्ट पे खिलाना चाहिए, बिकॉज अगेन नेटो तो दोनों तरफ ही अच्छा काम कर लेते हैं डिफेंसिवली, एंड आई थिंक नेटो को लेफ्ट पे करना चाहिए, एस्तेवा को राइट पे रखना चाहिए,
अब नंबर 10 में एंजो को ही खिलाना पड़ेगा बिकॉज और कोई है नहीं। बुआना नोटे है बट वो इस मैच के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो अगेन एंजो फर्नांडिस को ही खेलना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एंड उस मिडफील्ड पिवट में शायद हमको देखने को मिल जाए काइसेडो, तो ऑब्वियसली होंगे वहाँ पे। अब आंड्रे सैंटोस आई थिंक डिजर्व्स अ स्टार्ट राइट नाउ, ऑल्दो आई थिंक मरेस्का हो सकता है करे कि रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिला दिया, राइट बैक पे गुस्टो को खिला दिया। आई वुड पर्सनली नॉट प्रेफर दैट, आई वुड प्रेफर कि राइट बैक पे रीस जेम्स ही रहे एंड जो सेंटर मिड पेयरिंग है मिडफील्ड में हमारे, वो आंड्रे सैंटोस हो एंड काइसेडो। आई रियली होप ही स्टिक्स टू दैट बिकॉज आई थिंक यार दैट इज सॉर्ट ऑफ मिडफील्ड जो कि कुछ कर सकती है। एंड आंड्रे सैंटोस अच्छा खेला है उन्होंने कुछ गेम्स में एंड ही डिजर्व्स अ स्टार्ट राइट नाउ। आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट नाउ। योरल हेटो भी हमारे पास है जो कि एज अ सेंटर बैक खेल सकते हैं, बट अगेन आई डोंट थिंक सो उनको सेंटर बैक अभी खिलाया जाएगा, तो मे बी अचेम्पोंग, चालुबा। लेफ्ट बैक पे ऑब्वियसली कुकुरेला रहेंगे एंड राइट बैक पे रीस जेम्स एंड कीपर रॉबर्ट सैंचेज। तो वेल दैट वुड बी माय लाइनअप एंड आई रियली होप जॉ पेड्रो गेट्स अ ब्रेस। एस्तेवाओ कैन डू समथिंग यार, एस्तेवाओ में जैसा मैंने बताया दिखता है कुछ वो बंदा कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट क्लिकिंग एंड इट्स जस्ट अबाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटीज। मतलब ट्रस्ट करना पड़ेगा मरेस्का को, उनको स्टार्ट देना पड़ेगा एंड आई थिंक वो बंदा काफी कुछ करके दिखा सकता है चेल्सी के लिए। अगेन बिकॉज कोल पाल्मर नहीं है तो वी नीड समवन टू बी द मेन मैन। अब ऑब्वियसली एस्तेवाओ से एक्सपेक्ट करना कि वो मेन मैन होंगे इज अनफेयर टू हिम, बट अगेन इट्स लाइक यार एटलीस्ट जॉ पेड्रो को कुछ तो सपोर्ट मिलेगा बिकॉज एट दिस रेट जॉ पेड्रो को ग्राउंड तक रन करा रहे हैं, उस बंदे को हम सब करने के लिए बोल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाकी प्लेयर्स को भी लेनी ही पड़ेगी। एंड एंजो फर्नांडिस का भी लेट्स बी रियल अच्छे गेम्स नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी अगेन रेस्ट नहीं मिल पाएगा बिकॉज और कोई प्लेयर ही नहीं है वहाँ खेलने के लिए। या तो आप एस्तेवाओ को नंबर 10 में खिलाओ, राइट पे नेटो को खिला दो, लेफ्ट पे खिला दो गिटन्स को या गारनाचो को, वो एक ऑप्शन है ताकि एंजो को रेस्ट मिल जाए। तो वही है, बेंजो को रेस्ट देने वाली बात आएगी तो मरेस्का सोचे या ना सोचे उस सेंस में। बट ऑल ऑल दैट सेड, ब्राइटन की मैं बात करूँ तो ब्राइटन काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रेस अच्छा करेंगे वो हमको, और वो जो अर्ली मोमेंट्स होते हैं ना हमको अर्ली मोमेंट्स में मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज जब हम स्टार्ट करते हैं ना काफी शेकी सा स्टार्ट करते हैं, मतलब हमको डरा डरा खेलते हैं। बट ये मैच हमारे होम पे है यार, तो वी हैव टू मेंटेन आवर होम रिकॉर्ड जो कि अभी तक टचवुड अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है। वी नीड टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड एंड पहले 15-20 मिनट में ही अपने गेम को हाथ में अपने रखना होगा, हो सके तो एक गोल भी निकालना होगा ताकि ब्राइटन थोड़ा सा और हम चढ़ के खेले, और ब्राइटन हम पे से चढ़ के खेलेगी तो हम उनको ट्रांजिशन पे हिट कर पाएंगे। आई रियली होप समथिंग हैपेंस इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स, वरना उसके बाद गेम आगे आगे जाती रहती है ना तो फिर प्रेशर बनता रहता है। ब्राइटन ने स्कोर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज यार यहाँ पे पॉइंट्स पिकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अपेरेंटली नेक्स्ट वीक हमको खेलना है बेनफिका से चैंपियंस लीग में, वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे होगा। उसके बाद हमको स्टैमफोर्ड ब्रिज पे खेलना है लिवरपूल से। तो अगर हम यहाँ हार जाते हैं ना तो बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बन सकता है। अगर बेनफिका भी आसान गेम नहीं होगा, जोसे मूरिन्हो का रिटर्न हो रहा है, और लिवरपूल तो भाई वी नो हाउ दे आर डूइंग, तो बहुत टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट 3 मैच में एक विन, मतलब ऐसा हो जाए कि हम विन ही नहीं ले पाते भाई, फिर तो बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होने वाला है। तो आई रियली होप वी पिक दिस विन अगेंस्ट ब्राइटन, फिर से अपने आप को कलेक्ट करें, चले यहाँ से वन स्टेप एट अ टाइम, फिर बेनफिका पे देखें, फिर लिवरपूल पे देखें। तो वेल माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच वुड बी अ नैरो 2-1 चेल्सी विन। आई थिंक बिल्कुल भी आसान गेम नहीं होगा, बट सम हाउ आई थिंक हम विन एक स्क्रेप थ्रू कर लेंगे एंड 3 पॉइंट्स लेके जाएंगे अपने होम पे। तो वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। अब मैं थोड़ा लो एनर्जी लगाऊँ या कुछ भी हो, आई नो बहुत टायर्ड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस हफ्ते एंड थोड़ी भी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट सिंस वीडियो निकालना ज़रूरी था बिकॉज वी हैव नॉट रियली अपलोडेड दिस वीक, तो दिस वीडियो डालना बहुत ज़रूरी। बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को यार, 400 सब्सक्राइबर तक पहुंचते हैं, चलो कम ऑन, बहुत क्लोज है यार। बट हाँ, बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर। अब द चेल्स वॉच अलोंग भी होगा कल, तो वेल स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।